अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। एक हम बना रहे हैं कैरेट कस्टर्ड, बड़ा मज़ेदार सा गाजर का कस्टर्ड। हलवा तो आपने खाया है, गजरेला भी आपने खाया होगा, लेकिन आज हम ये बना रहे हैं। साथ में बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा मूँग पुलाव और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर मौन सलवा और मौन सलवा का बहुत मज़ेदार सा एक नगेट्स फ्राई करेंगे और साथ में बनाएंगे मॉय गार्लिक डिप भी बनाएंगे। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो फर्स्ट रेसिपी है वो हम बनाएंगे जो कैरेट कस्टर्ड, उसके अज़ा आपको बताएंगे। और इसके साथ आज जब हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे जो लो सोडियम है, बेहतरीन सॉल्ट है। जो आपको होता है ना कि जब जो लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो वो कहते हैं हम नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन दिल करता है कि थोड़ा सा तो नमक होना चाहिए। लेकिन अब आप टेंशन ना लें, आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि लो सोडियम है। इसमें कैल्शियम की मिकदार जो है वो मतलब बराबर ही, ऐसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि सोडियम की मिकदार बहुत कम है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मीठा भी आप बना रहे हैं, हमारे पास सुकराल भी है। कैरेट कस्टर्ड के अंदर हम सुकराल का इस्तेमाल करेंगे जो बेहतरीन मैं कहती हूँ उसका चीनी का नैमो बदल है। अगर आप शुगर आप छोड़ देते हैं लेकिन आपका दिल करता है मीठा खाने के लिए, तो अब आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे पास सुकराल है, आप सुकराल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो रोज़ रूटीन की जो होती है ना एक रोज़ इस्तेमाल, जब आप बाज़ार जाते हैं ग्रॉसरी ले लेते हैं, तो ग्रॉसरी के अंदर अब आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने उस ग्रॉसरी के अंदर आपने 100 या 150 रुपये का एक थोड़ा सा इजाफा कर लें और आप वहाँ से जाकर सुकराल लेके आ जाएँ। और इसमें लिक्विड में भी है, ड्रॉप्स भी हैं। 1 चाय का चम्मच अगर आपने चीनी खानी है या फिर 1 चाय का चम्मच आपने किसी मीठे में डालना है, तो आप इसके चंद ड्रॉप्स जो हैं वो डाल दीजिएगा, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। खैर अभी मैं आगे आपको बताऊँगी। पहले हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। हम बना रहे हैं कैरेट कस्टर्ड। दूध चाहिए 1.5 लीटर, कद्दूकस गाजर चाहिए आधा किलो, ड्राई मिल्क चाहिए 1 कप, उसके बाद बादाम आधा कप चाहिए और पिसे हुए, ठीक है, इलायची पाउडर आधी चाय का चम्मच, इसके साथ कस्टर्ड कोई भी फ्लेवर का हम लेंगे 5 खाने के चम्मच, क्रीम लेंगे 5 खाने के चम्मच, चीनी 1.5 कप लेंगे, हरी जेली जो है 1 पैकेट है, बादाम गार्निशिंग के लिए, और चीनी की जगह आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं सुकराल। ठीक है जी, हम सुकराल का इस्तेमाल करेंगे। तो बस ये चीज़ें हैं और उसके साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, इसलिए कि हमेशा एनेक्स बड़ी खूबसूरत, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी मेयार वाली चीज़ें देता है आप सब लोगों के लिए। तो उसके लिए आज हम दे रहे हैं, हमारे पास है यहाँ पर टोस्टर है। और आज का सवाल ये है कि आज अब गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और आपको पता है गर्मी में प्यास भी बहुत लगती है, तो कोई अच्छा ज़बरदस्त सा कोई एनर्जी ड्रिंक्स बता दें जो आप गर्मी के मौसम में पिएं, आपको उसको फ़ायदा भी हो और उसके साथ आपको कोई ऐसे मतलब कोई भी उसकी कुछ छोटी सी रेसिपी हो वो आप बता दीजिएगा। तो 8881 पर भी मैसेजेस कर सकते हैं, उसके अलावा आप कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं, ताकि वो एनर्जी ड्रिंक जो है वो हम पिएँ तो हमारी प्यास बुझ जाए और फ़ायदेमंद भी हो। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलेंगे रेसिपी की तरफ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर 1.5 लीटर के जितना दूध है चूल्हे पर रख दिया पकने के लिए। ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर मुझे आधा किलो की जितनी चाहिए गाजर। ठीक है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाजर कद्दूकस करके रखी हुई है, ये हम डाल देंगे आधा किलो गाजर। ये थोड़ी सी ज़्यादा थी, बस इसको पकने रखेंगे। इलायची पाउडर इसमें जाएगा, यहाँ पर इलायची पाउडर डाल देते हैं। बड़ा जल्दी बन जाता है, बड़ा मज़ेदार ही होता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा पके। तो मैंने दूध को पहले रख लिया था पकने के लिए कि ताकि इतनी देर में वो ज़रा होता है ना एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो भी ड्राई हो जाता है और थोड़ी सी बलाई भी ऊपर आ जाती है, तो इसलिए इसको मैंने पहले रख लिया था। अब बस इसको थोड़ा सा चम्मच चलाते हैं, लेकिन थोड़ा पकाना है कि ताकि ये जो गाजर जो है इसमें वो अच्छी तरह से गल जाए, कच्ची ना रहे। यहाँ पर हम डालेंगे, ये मेरे पास है इलायची पाउडर, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इलायची पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा ये पक जाए। थोड़े से हम बादाम को मैंने पीस लिए, आप चाहे तो इसको पेस्ट भी बना सकते हैं। मैंने क्या किया, ड्राई बादाम थे उसको धोया, धोने के बाद उसको खुश किया, खुश करके मैंने यहाँ पर इसको पीस लिया। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको पेस्ट का, तो थोड़ा सा दूध डाल दे, पानी डाल दे, तो पेस्ट भी बन जाएगा। तो दोनों फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आपके पास बच भी जाता है तो आप एक बॉटल के अंदर डाल के रख लेंगे, तो दोबारा आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये मेरे पास है बादाम का पाउडर या लिक्विड में, ये हम इसमें डाल देंगे। बड़े मज़ेदार ये बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। गाजर अभी सीज़न में है भी है, ज़ाहिर है हलवे तो आप लोगों ने बहुत खा लिए होंगे सर्दी के मौसम में, लेकिन अब ये है कि हम इसको आज आपको इसकी बताते हैं। कस्टर्ड बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है। चम्मच चलाएंगे, थोड़ा सा 1 से 2 बॉयल आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास है सुकराल है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, चलिए
इसके बाद ये मेरे पास है इलायची पाउडर डालेंगे और साथ में यहाँ पर क्रीम भी डाल रहे हैं। बड़ा मज़ेदार सा, बड़ा अच्छा सा होता है। ये सुकराल का मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ जो सुकराल, अमूमन ये होता है कि ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि हमें अगर बहुत सारे लोगों का ये होता है, ज़्यादातर उनको शुगर के मरीज़ होते हैं। लेकिन आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, जैसे बच्चों को किसी चीज़ के लिए मना करते हैं ना कि ये काम आपने नहीं करना, तो बच्चे वही करते हैं। ऐसे ही बड़ों का जब उनको शुगर हो जाती है तो उनका दिल करता है मीठा खाएँ, बाज़ दफ़ा तो चोरी छुपी वो लोग क्या करते हैं, निकाल के खा लेते हैं। तो इनके लिए यही बेहतरीन है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सुकराल यहाँ पर हमारे पास है जो कि चीनी का नैमुल बदल है। अगर आप चीनी नहीं खा सकते तो आप उसको खा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी बताऊँ, ये वेट को भी आपके बढ़ने नहीं देता, वेट को भी कंट्रोल करता है। और इसका एक चीज़ मैं ये बता दूं कि ये हर जगह इसको आप लोग इस्तेमाल करें। हर कोई ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, सबका ये होता है कि हम कहीं मोटे भी ना हो जाएं और दूसरा शुगर भी ना हो जाए, अल्लाह ना करे। तो इस चीज़ के लिए हर कोई इसी का इस्तेमाल करे। तो आप लोगों को मैं ये एडवाइस दूँगी, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे और आप मोटे भी ना हो, और तो अब आपने सुकराल का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, ये भी बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा चम्मच चलाती हूँ कि थोड़ा 1 से 2 बॉयल आ जाए। चलिए जी, यहाँ पर हम लेते हैं सुकराल के, ठीक है, ये डाल देंगे थोड़ा सा इसको मैं। और ये मेरे पास है कस्टर्ड पाउडर, ठीक है, कोई भी फ्लेवर का आप ले लीजिएगा। कस्टर्ड मैंने लिया है वनीला। यहाँ डालते हैं थोड़ा सा पानी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें डालते हैं कस्टर्ड पाउडर। थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, पानी में घोल लें या आप दूध में ले लें। 4 टेबलस्पून हमें चाहिए। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। गाजर आपको पता फ़ौरन गल ही जाती है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब थोड़ा सा बस इसको मैंने पकाना है ताकि अच्छी तरह से पक जाए। फिर हम इसमें बाद में डालेंगे, यहाँ पर हमारे पास सुकराल है उसका इस्तेमाल करेंगे। क्रीम जाएगी इसके साथ, यहाँ पर हमारे पास ड्राई मिल्क है उसका, वो भी डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं मज़ेदार सा कैरेट कस्टर्ड, गाजर का कस्टर्ड, ठीक है जी। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, मैंने चूल्हा इसलिए बंद कर दिया कि बाकी के अज्जा मैंने इसमें शामिल करने थे, तो मैंने इसको चूल्हा बंद कर दिया। अब हम इसमें जो चीज़ें डालेंगे वो आप नोट कर लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें हमने डालनी हैं। मैं यहाँ से 1 चम्मच ले लेती हूँ। ये मेरे पास है खुश्क दूध, इसका इस्तेमाल करेंगे। ड्राई मिल्क इसमें डाल देंगे। ड्राई मिल्क के साथ यहाँ पर क्रीम चली जाएगी। और इसको आपने चम्मच से मिक्स करना है, ठीक है। सब चीज़ें पहले आपने मिक्स कर लेनी है, अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अभी एक चीज़ रह गई है जो हमने इसमें डालनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये साइडों से इसके किनारे वगैरह आपने छुड़ा देने हैं। थोड़ा सा चूल्हा हल्का कीजिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे सुकराल, ठीक है जी। सुकराल का इस्तेमाल करेंगे, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जो आप चाह रहे हैं। ये आपको बताते, ये हमारे FAD USA से तस्दीक शुदा है। आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। आप ये मत सोचें कि आप शुगर के पेशेंट हैं या अल्लाह ना करे आपको शुगर हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। चलिए जी, बाकी आपने बॉटल बंद करनी है और इसको दोबारा से, अगर लिक्विड इस्तेमाल करना चाहें तो लिक्विड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय में, किसी भी मीठी चीज़ में आप इसको डाल सकते हैं। बस इसको मिक्स करेंगे इस तरह से, ये देखिए, चम्मच आपने चला लेना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देख रहे हैं, इसलिए मैंने ऐड में बिल्कुल डाला है कि ताकि आपको पता है कि उस हिसाब से हम इसके अंदर मीठे का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो आप, अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही कि आप मतलब किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो जिस तरह से आप चाय में चीनी डालते हैं, आपको ये होता है कि 1 चाय का चम्मच आपने चीनी डालनी है, तो उसी हिसाब से आपने 1 ड्रॉप डाल देना है, ठीक है। अच्छा जी, सोबिया हैदराबाद से, उनसे भी बात कर लेते हैं और यहाँ से हम चीज़ें हटाते हैं जब तक सोबिया हमसे बात करती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सोबिया? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसी हो? मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ठीक हूँ। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत कॉल किए मैंने आज। क्या किए? फर्स्ट टाइम? अच्छा अच्छा, चलो बेटा जल्दी से बोलो, क्या सवाल का जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? हाँ, आंसर ये है ठंडाई, ठंडाई का शरबत। अच्छा ठीक है। हाँ, लस्सी। लस्सी आपके घर में क्या बनता है ज़्यादा?
हैं? जी? आप लोगों के घर में क्या ज्यादा बनता है? ठंडाई वगैरह बनाते हैं, लस्सी वगैरह। अच्छा, लस्सी और ठंडाई वगैरह बनाते हैं। चले जी, जी। चले जी, हमने नोट कर लिया। और कोई फरमाइश है आपकी? जी, आप मुझे ना आइसक्रीम बनाना सिखा दें। आइसक्रीम, चलो स्ट्रॉबेरी ओके, आइसक्रीम। चलो ओके बेटा, बता देंगे, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चले जी, यहाँ पर क्या है कि हमारा जो कैरेट कस्टर्ड रेडी हो गया। यहाँ पर मैंने दाल रखी हुई थी हरे मूंग की, इसलिए कि उसको मैंने पहले से रख दिया है कि थोड़ी सी गल जाए। ज़रा खड़ी खड़ी हमने रखनी है। देखिए, चलिए, तकरीबन हो चुकी है। थोड़ी देर और इसको ज़रा सा रखते हैं। वैसे तो हो चुकी है। अच्छा जी, जल्दी से अज्जा नोट कर लीजिएगा, बड़े मज़ेदार सा मूंग पुलाव बनता है। लेकिन अभी क्या है कि जो हमारी फर्स्ट रेसिपी है वो कंप्लीट इसलिए नहीं हुई है। अभी इसमें जेली डालनी है, थोड़े से बादाम डालने हैं, तो उसको मैंने ठंडा कर दिया। जब ठंडा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको बॉल्स के अंदर डाल देंगे। तो बाकी वो प्रॉपर तरीके से तैयार है। तो मूँग पुलाव के लिए हमें चावल चाहिए आधा किलो, तेज़ पत्ते चाहिए 2 हरी मूँग की दाल चाहिए 250 ग्राम कहती हैं। इसके बाद ज़ीरा चाहिए 2 चाय के चम्मच, दालचीनी चाहिए 1 टुकड़ा, और लौंग चाहिए 4 अदद, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें 6 अदद, टमाटर तकरीबन 4 अदद चाहिए, और इसके साथ गाजर 2 अदद चाहिए, साथ में मटर 1 कप चाहिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, आधा कप ऑयल और हस्बे ज़रूरत पानी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे ऑयल और इसके अंदर करेंगे प्याज को ब्राउन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसमें बना रही हूँ ताकि यहाँ पर आराम से आपको नज़र आ जाएगा, वरना तो आप चाहें तो पतीले के अंदर भी उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम प्याज को करेंगे यहाँ पर ब्राउन। ठीक है, जब तक ऑयल जो गर्म हो रहा है इतनी देर में इसको कटिंग करते हैं। इतनी देर में दाल थोड़ी सी और हो जाएगी, वैसे तो तकरीबन हो चुकी है। ज़ाहिर इसमें पुलाव में हमें थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल रखनी है। चलें जी, साथ में मैसेज करें 888 पर और आज के सवाल का जवाब दें। ठीक है, सवाल बहुत आसान सा है। चलें जी, प्याज, अच्छा प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिस तरह से अब गर्मी भी, वैसे भी हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा हमारे इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल जिस तरह से ये कह रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन कोशिश करें कि प्याज खाने के बाद पानी का इस्तेमाल ना करें। सलाद में करें इस्तेमाल, सलाद वगैरह जो आपके घर में बनता है उसका करें, सिरके में डिप करके रख लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल आप करें। सही है प्याज का। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमने डाल दिया। जब तक प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, गाजर चाहिए, इसके अंदर मटर चाहिए, सारा गरम मसाला मेरे पास यहाँ रखा है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसके साथ ही फ्राई होता रहेगा। ये मेरे पास है तेज़पत्ता, एक जगह मैं रख लेती हूँ। ठीक है, तेज़पत्ता के साथ यहाँ पर है काली मिर्च, ये मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चाय का चम्मच। साथ में हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, वो भी तकरीबन आपने 1 चाय का चम्मच डाल देना। और यहाँ पर है मेरे पास दालचीनी के टुकड़े 1 से 2 ले लीजिएगा, ये हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर है मेरे पास लौंग, लौंग हम डाल देंगे। ठीक है, और ये अदरक लहसुन है, ये हम यहाँ पे रख देते हैं। ये कौन है? सरगोदा से सिद्रा है। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हो? वालेकुम सलाम। कैसी रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत अच्छी रेसिपी और मूंगा बना रही है। ये मैं साबित मूंग इस तरह बनाती हूँ, सालन के वघार करके ना, बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, ये आप ज़रूर पुलाव बना रही, मैं ज़रूर बना के ट्राई करूँगी इसको। ये बड़े मज़ेदार है, ज़्यादातर पेशावर वगैरह में बनता है। मेरी एक दोस्त ने मुझे रेसिपी बताई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करो। जी ज़रूर, हम ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत यूनिक रेसिपी है ये। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगे? ओहो, चलिए जी, खैर कोई बात नहीं, तो लाइन ड्रॉप हो गई है, तो कोशिश करें कि दोबारा आपकी कॉल मिले और आप बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप शफीदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सुनाए, आपकी जो टीम है एंड आपको अल्लाह ताला आपको और इससे बेस्ट करें, और इसी तरह अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दे। और तमाम आपकी जो रेसिपीज होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, जो आप डेली लेके आ रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर देना था। जी बिल्कुल। कि आपने एनर्जी ड्रिंक्स पूछे थे। जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो लेमन है, उसमें मिंट एंड शुगर एंड सॉल्ट को हम ऐड करके वो ड्रिंक यूज करेंगे, तो उसमें से ये होगा कि वो हमारी जो प्यास होती है ना पानी की, ठीक है, उसको भी कम करेगा और हमको हमें एनर्जी भी देगा। ठीक है। सेकंड, जो हमारा जो माएँ जो हमारी करती थी कि जो खसखस होती थी और बादाम, अच्छा,
उसको लेट नाइट हम उसको जो है ना सोप कर देते थे, और जो सुबह उसको हम ब्लेंड करके उसमें अगर हम 4 मगज भी ऐड कर ले तो वो बहुत बेस्ट होता है, और प्लस उसमें काली मिर्चें भी अच्छा। 2-3 ऐसे साबुत डाल के और रात भर डिप करके रखिए, और अब जब हम उसको नेक्स्ट डे हम ब्लेंड करके यूज करेंगे तो वो हमें एनर्जी भी बहुत देगा, और हमें हमारी जो प्यास होती है ना बार बार लगती ठीक है। और उसको भी करेगा। और दूसरी बात ये कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, बादाम को जो हम सुबह उसका जो ड्रिंक यूज करेंगे, ठंडाई की तरह जो हो जाता है, ठंडाई हो जाती है। जी। और दूसरी बात है कि जो आलू बुखारे का ड्रिंक, अगर उसको भी रात भर डिप रखें और उसका भी ड्रिंक हम यूज करें। और वो एक चौथी चीज है मैं जो आपको बता रही थी, जरीशक होती है। क्या थी है? जो जरीशक होती है, एक बिल्कुल छोटी छोटी, वो जैसे जो अंगूर की तरह होती है, खुश्क। अच्छा, ठीक है। जी। उसको ये आइस के लिए बहुत जबरदस्त होती है, कि जो आपको पता है कि उस आंखों में जलन होती है गर्मियों में। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया, आपने इतना कुछ बताया, और आपकी कोई फरमाइश है वो भी बता दें। लाइन पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, यहाँ पर रेसिपी की तरफ भी चलते हैं, और बहुत शुक्रिया आपने बताया। अच्छा जी, प्याज ब्राउन हुआ, गरम मसाला इसमें शामिल करूँगी, और मैंने चूल्हा इसलिए बंद कर दिया था, काफ़ी लंबी उनकी कॉल हो गई थी, और हम चाहते कि रेसिपी में हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए। ये देख लीजिएगा, मैंने इसमें प्याज के साथ ही मैंने डाल दिया यहाँ पर पूरा साबुत गरम मसाला। इसके बाद यहाँ पर डालते हैं अदरक लहसुन। ठीक है, अब चूल्हा दोबारा से जलाऊंगी, मैंने बंद कर दिया था। और इसके बाद यहाँ पर गाजर जाएगी, टमाटर जाएंगे, हरी मिर्चें जाएंगी, सारी चीज़ें जाएंगी। थोड़ा सा खाली बस उसको फ्राई कर लो, फिर ये मैं सब्जियाँ, अच्छा सब्जियों को मैं देखिए गोल गोल गाजर को बड़ी बड़ी कटिंग करेंगे, देखिए ताकि नज़र आए इसमें। ठीक है, मूंग के साथ बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, वहाँ पर पेशावर में इसको पता है क्या कहते हैं? मूंग पुलाव को जो है ना, वो लोग थोड़ा सा इस तरह से माश पुलाव कहते हैं। होती मूंग की दाल है, लेकिन कहते हैं वो लोग माश पुलाव। तो मैंने कहा बहुत सारे लोग कहेंगे दाल ये मूंग की दाल रही है और कह रही है माश पुलाव, तो इसलिए मैंने इसको नाम दिया है मूंग पुलाव। ठीक है, वैसे वहाँ पे माश पुलाव इसको कहा जाता है, और डाली जाती है मूंग की दाल। अच्छा जी, यहाँ पर हम टमाटर डाल रहे हैं, थोड़ा सा ये प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, इस तरह से आपने टुकड़ों में काट लेनी है प्याज और टमाटर। गाजर मैं बाद में डालूंगी, अभी इसके अंदर दाल भी चली जाएगी, कुछ मसाले जाएंगे। यहाँ पर है हमारे पास लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, पिसा गरम मसाला और हल्दी। पिसा गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी, पहले यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, ये देखिएगा। और इसमें जाएगा राइट सॉल्ट, लो सोडियम राइट सॉल्ट भी जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। इसके बाद हल्दी आप डाल दीजिएगा, और यहाँ पर है हमारे पास राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो लो सोडियम है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी गर्मियाँ आ रही हैं, हर कोई इसी को ये होता है कि नमक ज़्यादा ना खाओ, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है, राइट सॉल्ट का, ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा जी, अब इसमें जाएगी दाल, ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास मूंग की दाल डालती हूँ। मूंग की दाल डाल के थोड़ा सा मैं इसको करूँगी, भूनूंगी, और फिर हम क्या करेंगे, बाकी की चीज़ें सामने डाल देंगे आपके। तो यहाँ पर मेरे पास ये दाल जो है, ये देखें, बल्कि अभी नहीं डाल रही हूँ इसलिए कि दाल काफ़ी अच्छी तरह से गल चुकी है। थोड़ा सा इसमें पानी डालती हूँ, ब्रेक पे चलती हूँ, वापस आएंगे तो गाजर मटर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और जब तक लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर बन रहा था मज़ेदार सा मूंग पुलाव, और मैंने चूल्हा बंद कर दिया। मैं चाह रही थी कि वापस आए तो आपके सामने ही सारी चीज़ों को डालें। अच्छा, इसमें ये देखिए मसाला पूरा तैयार हो चुका है, बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इसमें जाएंगे मटर, सही है, 1 कप के जितने गाजर चली जाएंगी, तकरीबन 2 तो आपने गाजर ले लेनी है। मटर, गाजर, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मूंग की दाल को ज़रा सी सख्त और खड़ी रखनी थी, ये अभी मैंने इसको कवर करके रखा था, लेकिन थोड़ी सी मुझे लग रहा है ज़्यादा गल गई है। तो वैसे तो आप क्या कीजिएगा, इसके अंदर ही आप डाल दीजिएगा, लेकिन ये देखें, ये मैंने ये ज़रा ज़्यादा गल गई, तो थोड़ा सा मैंने पिसा गरम मसाला इसमें डाल दिया, हल्का सा इसमें राइट सॉल्ट डाल दिया। तो ये मैं इस तरह सा बाद में दम में इसको ऊपर से डाल दूँगी, वरना बिल्कुल वो ना जाए। वरना अमूमन ये होता है कि दाल बड़ा टाइम लेती है गलने में, लेकिन ये बड़ी अच्छी फ़ौरन के फ़ौरन गल गई, वरना ये बड़ा टाइम लेती है। तो खैर ये मैं ऊपर से दम में डाल दूँगी। तो बस अब इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा ये हो जाए, अपना 1 से 2 बॉयल आ जाए,
और साथ में हम इसकी रेसिपी भी आप लोगों को वो करेंगे, रिपीट करेंगे, ताकि बस ज़रा सा इसमें बॉयल वगैरह आ जाए। मैंने इसमें राइट सॉल्ट का भी इस्तेमाल किया है, लाल मिर्च डाली, नमक डाला है, अदरक लहसुन डाला है, हल्दी डाली है, टमाटर डाले हैं, साथ में मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल दी है। ठीक है, अभी बस 1 से 2 बॉयल आने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम आगे इसको करते हैं तैयारी। और हमारा जो मज़ेदार सा कैरेट कस्टर्ड था वो भी रेडी हो गया, बड़ा अच्छा सा यहाँ ठंडा हो गया। मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है ठंडा करने के लिए, ताकि हम जेलो इसके ऊपर डालेंगे तो वो थोड़ा सा मेल्ट ना हो जाए। तो अब ये थोड़ा इसको ज़रा सा ठंडा होता है तो इसके ऊपर मैं बाकी चीज़ें डाल दूँगी। बड़ा मज़ेदार सा, बड़ा अच्छा सा हुआ है, गाढ़ा गाढ़ा सा तैयार हो गया। अच्छा जी, अब ये बॉयल आया, इसके अंदर पानी में पहले फेंक दूँगी, इसलिए कि इसमें मैंने पहले पानी डाल दिया है तो ये ना ज़्यादा हो जाए। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ऊपर से डाल दूँगी। सही है, ये मैं पहले इसका बिल्कुल पानी फेंक देती हूँ। बासमती राइस लिए मैंने, सेला नहीं लिए। चलो ये हम इसमें डालते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर ली हैं। ठीक है, अब इसको ज़रा सा आपने इस तरह से मिक्स करना है ताकि गाजर और ये आपको नज़र आ रहा है इस वक्त जो वेजिटेबल है ये खड़ी खड़ी रहे। ये मिर्चें, लाल मिर्चों की वजह से इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। ये अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढकती हूँ। जब दम आने लगे तो फिर मैं दाल डालूँगी, अभी मैं इसमें दाल नहीं डाल रही हूँ, वरना क्या होगा कि दाल बिल्कुल घुल जाएगी। थोड़ी सी आप इसको खड़ी रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही है, अब इसका एक दफ़ा रिकैप करेंगे क्या क्या चीज़ें हमने शामिल की हैं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये याद रहे। और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ऊपर थोड़ा सा पुदीना डाल दीजिएगा, रायता इसके साथ सर्व कीजिएगा दही वाला, वो बड़ा अच्छा लगता है। दही के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, पुदीना वगैरह डाल के। सैलड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, वैसे भी आपको पता है गर्मियाँ तो आ चुकी हैं और खीरे बड़े अच्छे आए हुए हैं। खीरे 50-60 रुपये किलो मिल रहे हैं। खैर ये है कि उसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और जब गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो राइस भी बड़े खाए जाते हैं। लेकिन हर दफ़ा ये होता है कि डेली थोड़ा सा चेंज करके बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सही, ये हमारे राइस अब दम पे आनेंगे तो फिर ये मैं इसमें दाल शामिल कर लूँगी। बाकी ये कि एक रेसिपी जो लास्ट वाली हमारी रेसिपी, उसके अज्जा मैं आपको बताती हूँ। हम बना रहे हैं नगेट्स विद मायो गार्लिक डिप बन रही है, तो उसके लिए हमें 1 पैकेट चाहिए चिकन नगेट्स का, जो हमारे पास यहाँ पर मोनसलवा का रखा हुआ है। और मोनसलवा का चिकन नगेट्स के साथ हमें चाहिए केचप चाहिए आधा कप, मायनीस चाहिए आधा कप, बंद गोभी आधा कप चाहिए, और साथ में चिली सॉस 2 खाने के चम्मच चाहिए। हस्बैंड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जिसको हमने डीप फ्राई करना है, और थोड़ा सा आपने लहसुन ले लेना है ताकि गार्लिक का बड़ा अच्छा सा। तो गार्लिक को मैंने यहाँ पे क्रश करके रख लिया है, तो जो बाद में मैं इसके अंदर डालूंगी। तो ये मैं खैर अभी आपको बताऊंगी। जब तक यहाँ पर राइस का इंतज़ार करते हैं, थोड़े से राइस जो है हमारे यहाँ पर दम पे आने लगे तो फिर हम दाल को इसमें इस्तेमाल करेंगे, अभी नहीं करेंगे। पानी मैंने बहुत कम डाला है, इसलिए कि आपको होता है कि जो बासमती राइस का ये होता है कि आप थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा डालेंगे तो एकदम से नरम हो जाते हैं, हलवा बन जाते हैं। तो थोड़ा सा कम पानी डालें, जब वो देखेंगे कि उसी पानी के अंदर सब्जियों के साथ गल भी जाते हैं। ठीक है जी। यास्मीन से बात करते हैं, रेवंड से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिदा आपी आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत खुशी हुई मुझे, मेरी आपसे बात हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बताएं जल्दी से सवाल का जवाब दें, क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगे? जी सवाल का जवाब दूंगी। हाँ। कि ना गर्मियों में ज्यादातर तो लेमन और मिंट की ड्रिंक चलती है, स्पंजबीन भी चलती है, सही है। फिर दाई भी हम लोग पीते हैं, सत्तू भी बनते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें अगर जो सरदाई है ना, ये सुबह टाइम अगर जिस तरह हम नाश्ता करते हैं खाली पेट अगर ये पी जाए ना, बादाम और दूध से मिलकर बनती है। अच्छा। तो इससे जो मैदे की गर्मी ना वो दूर होती है, सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, इंसान फ्रेश रहता है। चले, वेरी गुड। और कोई फरमाइश है आपकी? जी फरमाइश है, मुझे ना चिकन शामी बनाना सिखा दे, जो चने की दाल और चिकन के बनते हैं ना, शामी वो शामी कबाब। बनाना ठीक सिखा दे। है। चलें, ठीक है, बिल्कुल बता देंगे शामी कबाब चिकन के। सही है, चले बता देंगे इसे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और आपकी फरमाइश को हम बिल्कुल पूरा कर देंगे। सही है जी। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि हमारे राइस जो है अभी दम पर आ रहे हैं, थोड़ा सा ये दम पे आते हैं तो उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी के जो ये मेरे पास दाल है ये इसको शामिल करूँगी, मिक्स करूँगी, फिर हम इसको दम पे रखेंगे। तो इसका जो अभी जो मैं नगेट्स का बता रही हूँ तो इसका मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है जो मोनसलवा के ज़बरदस्त किस्म के नगेट्स हैं। नगेट्स के साथ इनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख़ुद के घर में भी इस्तेमाल होती है। इन लोगों ने चंक्स बड़े ज़बरदस्त निकाले हैं। चंक्स का ये होता है कि हमारे यहाँ जब भी पिज़्ज़ा का होता है, बच्चों को दिल करता है पिज़्ज़ा खाने का, तो वो चिकन निकालो, चिकन को कट करो, ये
ये करो वो करो, ये सारे बड़े लंबे काम होते हैं, लेकिन इनके चंक्स इतने ज़बरदस्त हैं, वो बारीक चॉप किए होते हैं, तैयार किए होते हैं। बस आपने पिज़्ज़ा बनाना है, पिज़्ज़ा का आपने जो डो है पूरी रेडी कीजिएगा, उसको बेक कीजिएगा, ऊपर चंक्स डालिएगा, जो जो चीज़ें ऊपर डालनी है आप उसको बेक करिएगा। सैंडविचेस बड़े मज़े के बनते हैं। जिस तरह से अभी यहाँ पर चिकन नगेट्स हैं, चिकन नगेट्स का ये कि आपको तो बच्चे बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं। घर में मेहमान आ जाते हैं तो यही होता है अब क्या किया जाए, फटाफट चाय के साथ क्या रखा जाए। तो इनके इतने मज़ेदार कबाब्स हैं, पेशावरी कबाब्स हैं, इसके नगेट्स हैं, वॉर नगेट्स हैं, पराठे बड़े ज़बरदस्त हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं जो ये मोनसलवा की हैं। तो अभी मैं इसका पैकेट खोलूँगी और इसको थोड़ा सा निकालूंगी, डीप रोस्ट हो जाए आपके सामने, फिर इसको फ्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारा पुलाव रेडी हो गया था। ऊपर से मैंने मूंग की दाल डाल दी थी, तो मैंने कहा कि चले मैं इसको मिक्स करूँगी आपके सामने, और फ़ौरन मिक्स करना चाहिए वरना क्या होता है कि जुड़ जाता है। तो मैंने इस वजह से नहीं उसको किया, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ज़बरदस्त किस्म का, ये देख लीजिएगा। बस अब दाल के साथ इसको मिक्स करूँगी, इसलिए कि दाल थोड़ी सी गल गई थी, तो मैं चाह रही थी कि भाई वो मैं और हलवा ना बने। ये देख, और ये देखें क्या ज़बरदस्त एक एक दाना इसका, और कलर कितना खूबसूरत आया है। ये देख लीजिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। दाल के अंदर में थोड़ा सा मैंने नमक और पिसा गरम मसाला डाल दिया था कि ताकि वो फीकी फीकी ना लगे। चलें जी, ये ज़बरदस्त से, ये देखें पुलाव ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। मटर, गाजर, उसके साथ मूंग के साथ। अब इसके अंदर पुदीना डाल दें, हरा धनिया डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बहुत मज़ेदार ये पुलाव बना। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे अपनी रेसिपी की तरफ जो हम बना रहे हैं। बहुत मज़ेदार से नगेट्स बन रहे हैं जो हमारे मोनसलवा के। उसको मैं खोलूँगी और उसको करूँगी फ्राई। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, देखा मोनसलवा के ज़बरदस्त किस्म के नगेट्स हैं। बच्चे बड़े सभी बड़े शौक से खाते हैं। और सबसे अच्छी बात है, जब अचानक घर में मेहमान आते हैं तो कुछ समझ नहीं आता कि चाय के साथ जल्दी से नगेट्स फ्राई कर लें, जल्दी से चाय के साथ आप कबाब फ्राई कर लें, तो ये बड़ा अच्छा होता है वैसे। और इनकी प्राइसेस भी बड़ी रिजनेबल है, ऐसा नहीं है महंगी नहीं है, सस्ते ही हैं, इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं है। चलेंगे इसको खोलेंगे, इसको फ्राई करेंगे। जब तक फ्राई हो रहे इतनी देर में हम इसकी डिप तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा गर्म नहीं है इतना ऑयल, ठंडा ही है, तो इसके अंदर ठंडे के अंदर डालूंगी, इसलिए कि थोड़े से फ्रीज़ हुए हैं, बर्फ़ बने हुए, तो इसके बर्फ़ के साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ। साथ साथ में फ्राई होते रहेंगे और बड़े मज़ेदार होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि मज़ेदार के साथ ये बहुत मुनासिब कीमत और बड़े साफ़ सुथरे तरीके से इसको बनाया जाता है। और इसके अंदर कोई केमिकल ऐसा नहीं डाला जाता कि भाई अमूमन ये होता है ना कि कहते हैं ना कि भाई केमिकल डाल के इसको प्रिजर्व कर लें, ऐसा नहीं है। इसलिए इसको बर्फ़ में रखा जाता है कि ये इसके अंदर कोई केमिकल ही नहीं है। तो ये देखिएगा, इसको हम करते हैं फ्राई यहाँ पर। चलें जी, वापस इसी में डाल देंगे। कौन है? लुबाबा लाहौर से, बड़ा प्यारा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रिबा जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपका नाम बड़ा प्यारा है जी, ये सहाबी रसूल है, उनका नाम था, उनसे रिलेटेड है। हाँ, बहुत प्यारा, बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। और अभी सबसे पहले तो मैं मसाला चैनल की और पूरी जो टीम है इनका थैंक यू करना चाहती हूँ। अच्छा। और बहुत बहुत ढेर सारी दुआएं, और इतना अच्छा प्रोग्राम, इतनी अच्छी काविशें जो आप हमारे लिए लेके आते हैं, वो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। और मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है तो आई एम सो एक्साइटेड। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बात करूं। चले, मैं सवाल आपसे करती हूँ, आप जवाब दें, ठीक है? आप घबराए नहीं, परेशान हो। आपका अपना चैनल, आप रेसिपीज़ देखती हैं, ट्राई करती हैं? जी जी ज़रूर। अच्छा, डेली देखती हूँ, ट्राई भी करती हूँ। चले, वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे बताएं कि गर्मियों में कौन सा अच्छा सा ड्रिंक घर में आप बनाती हैं जो सबको बड़ा पसंद आता है, बड़ा रिफ्रेशिंग सा होता है? क्या बनाती हैं आप? कुकम्बर और पुदीने से बनाती हूँ। अच्छा। लेमनेड बनाती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। मैंगो शेक्स हैं। अच्छा। जो सबका फेवरेट होता है, क्योंकि गर्मियों में गर्मियों में, मैंगो हाँ, वेरी फेमस सही बात है। तो उसके ड्रिंक्स बनते हैं। चलें। और इसके अलावा सत्तू, जो हम लोगों का गांव का एरिया थोड़ा सा है, तो अच्छा। इधर सत्तू बहुत शौक से पिए जाते हैं, शक्कर के शरबत के साथ। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इतने सारे जवाबात दे दिए हैं, लेकिन ये है कि अगर आप SMS भी कर लें तो मैं भी शायद आज की विनर आप ही हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे नगेट्स फ्राई हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हम इस सबको मिक्स करेंगे। जो इसके साथ डिप हमने बनानी है, ये मेरे पास है बंद गोभी। इसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन के साथ यहाँ पर जाएगा ये टोमेटो केचप। ठीक है, ये बड़ी मज़ेदार डिप होती है, आप इसको उसके साथ सर्व करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चिली सॉस इसमें डाल देंगे। चिली सॉस के साथ यहाँ पर जाएगी मायोनीज़, आधा कप की जितनी। चलिए, सब चीज़ों को बस मिक्स करना है।
ये मैं यहाँ रख देती हूँ और इसको करते हैं मिक्स। और यहाँ पर हमारे नगट्स जो है फ्राई हो रहे हैं। थोड़ा सा आप इसमें राइट सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप डालना चाहें तो कर सकते हैं, बड़ा अच्छा आपको फ्लेवर मिलेगा। ये देखें, ये बड़ी मज़ेदार सी डिप है। ये आप इसके साथ सर्व करेंगे ना, नगट्स के साथ आपको बड़ी अच्छी लगेगी। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म। ज़रा सा मैं इसमें राइट सॉल्ट का तड़का लगाऊंगी, ठीक है जी। ये अब डाल रहे हैं इसमें राइट सॉल्ट का तड़का। सही है, ये अभी मिक्स कर लिया। अब इसके साथ हम सर्व करेंगे। बहुत मज़े के लगते हैं। एक ये पता है इसको डिप को किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा मज़ेदार है। पराठा बनाएं, वो भी मोनसलवा का ले लें, उसके अंदर आपने ये डालनी है जो डिप इसकी है। उसके बाद आप नगट्स रख लें या आप सीख कबाब रख लें, उसको रोल कर लें। सैंडविचेस बना सकते हैं, सैंडविचेस आप ब्रेड ले लीजिएगा, उसके अंदर भी आप नगट्स डाल सकते हैं, साथ में आप ये डिप डाल दीजिएगा, उसको रोल कर लीजिएगा, मज़ा आ जाता है खाने का, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ी सा हम इसमें पुदीने की पत्तियां डाल देते हैं हमारे मज़ेदार से पुलाव के अंदर। हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया का आपको पता है वैसे ही ज़रा इस्तेमाल बड़ा अच्छा रहता है, तो ये चीज़ें हम डाल देते हैं। बाकी मीठा हमारा रेडी हो चुका है। तो अब ऐसा करते हैं, इसको हम डिश में निकालते हैं और जब तक क्या करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नगेट्स विद मायो गार्लिक डिप। अच्छा, नगेट्स चिकन 1 पैकेट, केचप आधा कप, मेयोनीज आधा कप, बंद गोभी आधा कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब: नगेट्स को तेल में फ्राई करें, फिर एक बोल में केचप, मेयोनीज, बंद गोभी, लहसुन का पेस्ट और चिली सॉस मिक्स करके नगेट्स के साथ सर्व करें। मूंग पुलाव। अच्छा, चावल आधा किलो, तेज़ पत्ते 2 अदद, उबली मूंग दाल 200 ग्राम, जीरा 2 चाय के चमचे, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 4 अदद, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, टमाटर 4 अदद, गाजर 2 अदद, मटर 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल, पानी, तेज़ पत्ते और नमक पकाएं और इसमें चावल डालकर उबाल लें। अब इसी तेल में जीरा, दालचीनी, उबली मूंग दाल, लौंग और साबित काली मिर्च भूनें। फिर प्याज डालकर सौते करें। उसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर शामिल करके भूनें। अब गाजर, मटर, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसा गर्म मसाला और हल्दी डालकर मसाला भूनें और मिक्स कर लें। आखिर में चावल डालकर दम दें और पेश करें। कैरेट कस्टर्ड। अच्छा, दूध 1.5 लीटर, कद्दूकश गाजर आधा किलो, खुश्क दूध 1 कप, बादाम का पेस्ट आधा कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, कस्टर्ड पाउडर, वनीला फ्लेवर 5 खाने के चमचे, क्रीम 5 खाने के चमचे, चीनी 1.5 कप, हरी जेली 1 पैकेट, बादाम पिस्ते गार्निश के लिए। तरकीब: दूध में गाजर डालकर पकने रख दें, जब वो गल जाएं तो चीनी डाल दें। अब इसमें पिसी इलायची आधा कप, बादाम का पेस्ट और 5 खाने के चमचे कस्टर्ड पाउडर को पानी में घोलकर शामिल कर दें। मिक्सचर गाढ़ा हो जाए तो चूल्हा बंद करके क्रीम और खुश्क दूध मिक्स करें। उसके बाद हरी जेली को जमा के ठंडा कर लें, फिर इसे काट कर कस्टर्ड पर डाल दें। आखिर में पिस्ते और बादाम छिड़क कर पेश करें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है, बहुत मज़ेदार पुलाव बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसलिए कि राइस हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन हमेशा एक ही तरह के बने तो मज़े के नहीं लगते। ये मैंने मसाला भी डाला है, लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, प्याज ब्राउन था, टमाटर थे, उसके बाद थोड़ी सी सब्जियाँ डाल दी, मटर गाजर डाल दिए और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था हरे मूँग की दाल। लेकिन बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी इसके साथ अगर दही सादा खाना चाहे वो भी आप खा सकते हैं, वो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और साथ में नगेट्स के साथ जो आपको डिप बनाई है, सिखाई है, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी मज़ेदार सी डिप है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं नगेट्स, और उसके साथ अगर आप इसको डिप भी देंगे तो और बड़ा मतलब शौक से खाएंगे। ट्राई कीजिएगा। ये जो इस वक्त मैंने ट्रैफल मीठा बनाया है, जो हमने बनाया था, कस्टर्ड था, कैरेट कस्टर्ड था, इसको भी ट्राई कीजिए। मतलब प्रॉपर आपको एक पूरा मेन्यू मिल गया है। इसमें आपको मीठा भी मिल गया, राइस भी मिल गया, साथ में आपको एक नगेट्स भी मिल गया। अमूमन ये होता है कि जैसे घर में कोई मेहमान आ रहा होता है तो बंदा कहता है क्या बनाए क्या बनाए, इस तरह से आप पूरी इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे बाद आ रही है ज़ानक बना रही है, एप्पल चिकन बन रहा है और टॉफ़ी बनाना एंड एप्पल्स बन रहे हैं। टॉफ़ी बनाना एप्पल बन रहे हैं, बड़े मज़ेदार उसकी रेसिपीज़ होती है, मीठे बड़े ज़बरदस्त होते हैं। खैर सभी चीज़ें बहुत अच्छी वो बनाती है, चाहे चिकन हो, बिरयानी, सभी अच्छे बनाती है। तो अच्छा, आज की हमारी विनर है यासीन है, यास्मीन है या
अच्छा, यास्मीन है रायवंड से जिन्होंने विन किया है ये आज का खूबसूरत सा जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ 2 स्लाइसेस जो टोस्टर है वो उन्होंने विन किया। जो 2 स्लाइस आप रख के उसको आराम से आप सुबह नाश्ते में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर ली होंगी, बड़े मज़ेदार रेसिपीज़ बनी है। मीठे के अंदर हमने डाला था सुकराल डाला था, जो बहुत मज़ेदार सी चीज़ होती है, जो आपके शुगर के पेशेंट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में हमने राइट सॉल्ट का इस्तेमाल किया है, जो आपको पता है कि ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, लो सोडियम है। ठीक है जी, ये आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। इंशाल्लाह कल की रेसिपीज़ भी बड़ी मज़ेदार हैं, कल का शो भी मिस ना कीजिएगा। और बाकी जो आप लोगों की फरमाइशें हैं, जो लोग आप लोग फरमाइशें करते हैं, आइसक्रीम ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला जिस तरह से हम कहते हैं ना, हम साथ साथ में आप लोगों को बताते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हम बना रहे हैं। किसी ने कुछ रेसिपी पूछी थी, याद है? नहीं याद मुझे भी नहीं, मेरे भी जहन से निकल गया, वरना मैं ज़रूर बताऊंगी। चलें जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं रिपीट में देखूं और फिर मुझे बताएं। ठीक है जी। अच्छा जी, आइसक्रीम की जैसे फरमाइशों का मैंने कहा इंशाल्लाह हम बताएंगे। अभी हम इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।